जय श्री राम भक्तों, मैं माधव पंडित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। बहुत से भक्तों का मेरे पास मैसेज आता है कि मुझे शराब की लत है, मैं नशा करता हूं और मैं छोड़ना चाहता हूं, परंतु चाहकर भी मैं छोड़ नहीं पा रहा। आप छोड़ना चाहते हैं परंतु आप छोड़ नहीं पा रहे, यह बात तो थोड़ी समझ के बाहर है। आप क्यों नहीं छोड़ पा रहे? क्योंकि अभी तक आपने उसमें कुछ सुख बुद्धि मान रखी है। आपने ऐसा मान रखा है कि इसमें कुछ सुख है, इसमें आनंद है। हम लोग नशा क्यों करते हैं? हम लोग नशा इसलिए करते हैं कि हमें लगता है, हमें ऐसा भ्रम हो गया है कि इसमें आनंद है, कि ये जो दारू, ड्रग्स और ये जो भी आदि जो भी प्रकार के नशे होते हैं उन सब में सुख है, ऐसा भ्रम हमें हो गया है। और सुख क्यों है? हमें ऐसा क्यों लगता है कि इनमें सुख है? क्योंकि इनका सेवन करने से हमारी बुद्धि शिथिल हो जाती है और संसार का चिंतन छोड़ देती है, इसलिए हमें लगता है कि इनमें आनंद है। अब जैसे कोई व्यक्ति सोता भी है, आप नींद में भी आप कहते हैं आज मैं इतने घंटे सोया, आनंद आ गया, बहुत ही मैं रिलैक्स हो गया। तो आप रिलैक्स क्यों हो जाते हैं? क्योंकि संसार का चिंतन उन घंटों, जो कुछ घंटे आप सोते हैं उन घंटों में संसार का चिंतन छूट जाता है। ऐसे ही इन पदार्थों का सेवन करने से कुछ समय के लिए संसार का चिंतन छूट जाता है और व्यक्ति को लगता है, ऐसा भ्रम हो जाता है कि मुझे आनंद मिल रहा है। ऐसा आनंद जो केवल 2-4 घंटों के लिए हो और फिर इसका कोई असर ना रहे। अरे भगवान का नाम जप करो, 24 घंटे आप ऐसे आनंद में रहेंगे, 24 घंटे आपको संसार की चिंता नहीं होगी और आप अत्यंत आनंद में रहेंगे। भगवान का नाम जप कीजिए। परंतु अभी हम इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं, तो एकदम से छोड़ने की मत सोचिए। बहुत से लोग ऐसा होता है कि कई सालों से पीते आ रहे हैं, जैसे हम बता रहे हैं वैसे कीजिए, पक्का पक्का निकल जाओगे, कोई इसमें संशय नहीं है। परंतु एकदम कसम मत खाइए। जैसे लोग बहुत सालों से पीते आ रहे हैं, कोई ऐसे व्यक्ति है 10-12 साल से 1-1 बोतल 2-2 बोतल, कईयों का तो ऐसा अभ्यास होता है कि 1-1 2-2 बोतल पी लेते हैं प्रतिदिन। शराब की आदत तो बहुत बिगड़ गई है, परंतु फिर भी एकदम कसम मत खाइए, क्योंकि इतने समय से आप सेवन कर रहे हैं तो वो कसम टूटेगी। अब आप एकदम कसम खाएंगे और फिर पी लेंगे, फिर आप कसम खाएंगे, फिर आप उसका सेवन कर लेंगे, तो आपका मनोबल भी इससे टूटेगा और आप सोचेंगे कि मैं तो छोड़ ही नहीं सकता। इसलिए एकदम से कसम मत खाइए। लोग क्या करते हैं कि पहले अगला पैर जमाते नहीं और पिछले वाला पैर उठा देते हैं। पहले अपना आगे वाला पैर भक्ति में अच्छी तरह से जमा लीजिए और फिर पीछे वाला पैर उठाइए। सब नशे, सब ऐसी बुरी आदत छोड़ दीजिए, देखिए बिल्कुल भी नहीं गिरेंगे, बिल्कुल संभल जाएंगे। इसलिए सबसे पहली बात तो कसम मत खाइए एकदम कि मैं आज से पीऊंगा ही नहीं। धीरे धीरे उसको छोड़िए। अब ऐसा नहीं हम कह रहे कि आपको पीना है, फिर आप ऐसे किसी डॉक्टर के पास जा सकते हैं जो नशा मुक्ति के लिए दवाई देते हैं। बहुत से आजकल डॉक्टर है, परंतु सावधानी से डॉक्टर का चयन कीजिएगा, क्योंकि कुछ फ्रॉड भी आजकल बहुत बैठे होते हैं। तो चयन कीजिएगा डॉक्टर का बहुत सावधानी से। और वो जो दवाई देते हैं उनमें भी थोड़ा नशा होता है, इसीलिए वो नशे को छुड़वा पाते हैं। हमारे विचार से उनमें भी थोड़ा नशा होता है, तो उनका सेवन कीजिए और धीरे धीरे आप इसको छोड़ने का प्रयास कीजिए। एकदम से कसम आप मत खाइए। जब आपको लगे कि हाँ, अब मेरे को इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, अब मैंने इतना अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया है कि अब मैं इसको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाऊंगा, तब आप कसम खाइए कि बिल्कुल भी। परंतु ये मन काम बिगाड़ देता है। मन बहुत ही दुष्ट है, बहुत ही ये चंचल है। आप छोड़ने के बाद भी आपको लगेगा कि कभी थोड़ी सी का सेवन कर लिया, थोड़ा सा सेवन कर लिया, कभी शादी ब्याह में किसी प्रसंग पे कभी हमने थोड़ा बहुत सेवन कर लिया। ऐसा ये मन चाल खेलेगा कि थोड़ा सा ही सेवन कर ले, सूंघ ही ले। कभी भी ऐसे इस मन की बातों में बिल्कुल भी नहीं आना है। चाहे ऐसा आपका दृढ़ निश्चय होना चाहिए। आजकल प्रायः निश्चय लोगों के टूट जाते हैं, निश्चय निभा नहीं पाते, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन नहीं, गंदे आचरण इसलिए। पर नहीं तो दृढ़ निश्चय कीजिए कि नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा मतलब नहीं पीऊंगा। जब आपको ऐसा विश्वास हो जाए कि अब मैं छोड़ दूंगा, दृढ़ निश्चय कीजिए और चाहे फिर प्राण निकल जाए, परंतु गलत आचरण बिल्कुल भी नहीं होंगे। ऐसी आपकी भावना होनी चाहिए कि अब चाहे मेरे प्राण निकल जाए, परंतु गलत आचरण बिल्कुल भी नहीं करूंगा। जब आपको ऐसा लगे कि हाँ अब मैं छोड़ सकता हूँ, तब आप कसम खाइए। नहीं तो धीरे धीरे डॉक्टर के पास जाइए, दवाई लीजिए, औषधि लीजिए। आप धीरे धीरे इसको छोड़िए और आप खुद सोचिए कि इसमें क्या लाभ है। शराब का सेवन करने से क्या लाभ है? शरीर खराब, बुद्धि भ्रष्ट, गंदे आचरण, सभी इस शराब का सेवन करके जो भी गलत कार्य भी कर बैठते हैं लोग। इसलिए क्या फायदा है? कुछ भी, इसमें कुछ भी लाभ नहीं है। गलत आचरण होंगे, बुद्धि भ्रष्ट होगी, शरीर का नुकसान, हर चीज का। केवल यदि एक भी लाभ हो तो आप हमें बताइए कि हाँ शराब पीने से ये लाभ होता है। कोई भी, इसमें कोई भी लाभ नहीं है। हमने व्यर्थ में इसमें सुख बुद्धि मान रखी है। बिल्कुल भी इसमें ऐसा सेवन इसका नहीं करना है।
आप भगवान का नाम जप कीजिए और ऐसे आप आनंद में डूबेंगे कि कभी ऐसा आनंद का नशा होगा, कभी उस नशे से बाहर आप नहीं आ पाएंगे। हरि नाम का जप कीजिए, हरि नाम का नशा कीजिए, कभी भी उस नशे से आप बाहर नहीं आएंगे। शराब का क्या है, आपने पी थोड़ा बहुत, रात को पी और सुबह उतर गई, क्या फ़ायदा? ऐसे आनंद का क्या फ़ायदा जो केवल 2-4 घंटों के लिए रहे? और क्या हमारे मन ने हमारे ऊपर इतना काबू पा लिया है, हम इस माया ने हमें इतना गिरा दिया है कि हम अपने मन पे बिल्कुल भी हमारा कंट्रोल ही नहीं, बिल्कुल भी हम इसके कहने के अनुसार हम चलेंगे। अरे भगवान के बच्चे हैं, शेर का बच्चा शेर होता है, सिंह का बच्चा सिंह होता है, परंतु भेड़ियों के संग में भेड़ियों की तरह आचरण कर बैठे। अरे शेर के बच्चे हो, भगवान के अंश हो, जो निश्चय कर लिया तो एक बार कर लिया, नहीं पीनी, नहीं सेवन करना मतलब नहीं सेवन करना। भगवान के अंश हो, कुछ तो आप अपना ऐसा अनुभव कीजिए कि हम में इतना सामर्थ्य है कि हम कुछ भी कर सकते हैं जगत में। ये तो छोटा सा ये छोटी सी माया की चाल है, कुछ भी नहीं है। इतने आप सामर्थ्य बनो, ऐसा क्या है इसमें? कुछ भी नहीं। भगवान का नाम जप कीजिए और ऐसे हरि नाम के नशे में आप डूबेंगे कि कभी उससे बाहर नहीं आ पाएंगे। कभी भगवान के अंश और ऐसे आचरण बिल्कुल भी शोभा नहीं देता, बिल्कुल ही जीवन व्यर्थ करने वाली बात है। अच्छा, कुछ लोग सोचते हैं कि इसमें कोई वो पाप नहीं है कि जैसे हम मांस खाते हैं तो हम किसी को हानि पहुंचाते हैं, परंतु शराब में हम किसे हानि पहुंचा रहे हैं। कई लोग ऐसे सोचते हैं कि इसमें कोई पाप नहीं है इसलिए इसका सेवन कर लेते हैं, परंतु नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल ही ये बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। राक्षसों के आचरण है ये, राक्षसों के लिए मदिरा है, मदिरा का पान राक्षस करते हैं। ये राक्षसों का स्वभाव है, तामसिक गुण इससे बढ़ते हैं बिल्कुल भी। और पंच महापापों में से एक पाप है, इस बात का अवश्य स्मरण रखिए। जो सोचते हैं कि हम किसी को हानि नहीं पहुंचा रहे, शराब पीने में कोई किसी को हानि नहीं, तो कैसा पाप? पंच महापाप जो है उसमें से एक पाप है। बिल्कुल भी इसका सेवन नहीं करना है। थोड़े गंभीर स्वभाव बनाओ थोड़ा, कि जो एक बार निश्चय कर लिया तो कर लिया। यदि हमने कह दिया कि नहीं सेवन करना तो हम नहीं सेवन करेंगे। क्या ये छोटे मोटे माया के खेल और हम परास्त हो गए? इन छोटी मोटी माया के खेलों से हम परास्त हो जाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। शेर के बच्चे हो, शेर का बच्चा शेर ही होता है। भगवान के अंश हो, भगवान के बच्चे हो, कुछ भी ऐसा आप गलत आचरण ना करें जिससे हमारा भगवान के भक्ति में जो चलने का मार्ग है वो अवरुद्ध हो, भगवान से मिलन में कोई बाधा बने। ऐसे आचरण हमें नहीं करने हैं। बहुत ही खराब है ये, बहुत ही व्यर्थ की बात है। शराब का सेवन बिल्कुल भी ना करें, धीरे धीरे से छोड़ने का प्रयास करें, औषधि लें। अवश्य ऐसा एक दिन आएगा जब आप अवश्य इसे छोड़ देंगे, कोई भी इसमें समस्या नहीं है। और सबसे अहम बात, सबसे जो आपको ध्यान रखना है जिस बात का सबसे अधिक, कि संग ऐसे व्यक्तियों का ना करें जो शराब पीते हैं। आप यदि ऐसा सोचे कि मैं ऐसे व्यक्तियों का संग करूं जो शराब पीते हैं और फिर मैं ना पीऊं, तो ये आपकी भूल होगी। कभी भी आप ऐसा कर ही नहीं सकते। संगत का असर अवश्य होता है, इसलिए कहते हैं कि सत्संग करना चाहिए, संतों का संग करना चाहिए। क्यों? संगति का आप पर पूरा प्रभाव होता है। और यदि आप ऐसे कुसंग में रहेंगे, यदि आप ऐसे व्यक्तियों का संग करेंगे जो शराब पीते हैं, तो अवश्य आपको भी ये विषय परास्त कर देगा। बहुत ही छोटा सा विषय है, क्या कुछ भी नहीं है। भगवान के अंश हो, थोड़ा साहसी बनो और ऐसे व्यक्तियों का संग मत करो। और पाप भी लगता है, जो शराब पीता है उसका यदि आप संग भी करते हैं और आप नहीं पी रहे तो भी आप पाप के भागीदार होंगे। भगवान का नाम जप कीजिए, अधिक से अधिक भगवान का नाम जप कीजिए और आप देखेंगे हरि नाम का ऐसा नशा कि आपको आनंद आ जाएगा और कभी भी आप इनकी तरफ देखेंगे भी नहीं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नाम जप करते रहिए। जय श्री राम, जय श्री सीताराम।